Vivo X200 Pro आने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं जो आपको इस वीडियो में धीरे धीरे पता लगेंगी, वो मैं आपको एंड में सस्पेंस क्लियर करूंगा। बट एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही, इससे पहले आप लोग कमेंट करो, सैमसंग एंड वीवो दोनों ही मैंने परचेज़ करी हैं खुद यूनिट्स, तो मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजी हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्राइमरी कैमरा के आउटपुट की बात करूँ तो देखो मैंने वीवो में विविड मोड यूज़ किया बिकॉज मुझे पर्सनली वो आउटपुट अच्छा लग रहा था। सैमसंग में नॉर्मली वही जो आपको मोड मिलता है हम उसी में क्लिक कर रहे हैं। अब पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि Vivo X200 Pro में आपको नेचुरली ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। अगर मैं सेम डिस्टेंस से दोनों फ़ोन से फोटोज़ ले रहा था, सैमसंग में बैकग्राउंड में उतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना आपको वीवो में मिलेगा। तो वो कई लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं बिकॉज वो फोटो ऑल ओवर देखने में बढ़िया आती है, प्लस आपको नेचुरली एक ब्लर इफेक्ट मिलता है। दूसरा डिफरेंस है प्रोसेसिंग में। तो वीवो की जो फोटोज़ है ना, पहली चीज़ थोड़ी कॉन्ट्रास्टी हैं, थोड़ा विविड कलर है। अभी तक मुझे सैमसंग के कलर्स थोड़े विविड लगते थे, बट वीवो में पर्सनली जो विविड मोड में जहाँ फोटोज़ ले रहे थे, देखो दो सिचुएशंस होती हैं। एक होती है जब आप लैंडस्केप सिटीस्केप शूट कर रहे हो, वहाँ पे कई जगह पे मुझे ऐसा लगा वीवो थोड़ा ओवर सैचुरेट कर रहा था। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले रहे हो, आप अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हो, या इवन फूड की फ़ोटोज़ हो गई जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, वहाँ पे जो वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है। सैमसंग में आपको देखने वाला लगेगा यार सैमसंग की फ़ोटोज़ तो थोड़ी फीकी सी लग रही हैं, ठीक है। बट कलर्स इज़ समथिंग जो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको सैमसंग के कलर बेटर लग रहे हैं वीवो के, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगा जब हमने इंडोर ना एक कैफ़े में हमने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया, फ़ोटो सैंपल ले रहे थे। अब इंडोर जो स्किन का कलर आप देखोगे ना, सैमसंग थोड़ा वार्मर साइड पे है, वीवो थोड़ा कूलर साइड पे है। बट मुझे लगता है 90% लोगों को वीवो का आउटपुट पसंद आएगा, मुझे भी, क्योंकि वो बहुत क्लोज टू नेचुरल है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सैमसंग कहीं ना कहीं कंपैरिजन में थोड़ा वार्मर साइड पे लग रहा है, तो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा ऑल इन ऑल अगर मैं प्राइमरी कैमरा के फोटोज़ की बात करूं, अगर आपको ऐसी फोटोज़ चाहिए कि भाई सीधा खींचा और बढ़िया हमें फोटो चाहिए, रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया, एडिटिंग में कुछ करना भी नहीं है, तो Vivo X200 Pro का रिजल्ट आपको पर्सनली बेटर लगेगा। बट अगर आप एक ऐसी यूज़र हो कि आपको थोड़ा फ्लैटर लुक चाहिए, आप एडिटिंग में एडजस्टमेंट्स खुद से करना चाहते हो, तो Samsung S24 Ultra का आउटपुट आपको बेटर लगेगा। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहला डिफरेंस है वो एंगल ऑफ व्यू का है। सैमसंग में 13 mm है, वीवो में 15 mm है। तो अगर आपको ज़्यादा वाइड एंगल चाहिए तो आपको सैमसंग देगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी, भले ही सैमसंग में ज़्यादा वाइड एंगल मिल रहा है, बट साथ ही साथ एजेस भी ज़्यादा शार्पन है एज़ कम्पेयर टू वीवो। और मैंने Vivo X200 Pro के कैमरा रिव्यू में भी बोला था, अल्ट्रा वाइड मुझे बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं किया, और ये सेम चीज़ मुझे कंपैरिजन में लगी। सैमसंग वाइड होते हुए भी बेटर शार्पनेस एजेस में भी दे रहा है, इवन सेंटर में ऑल ओवर जो शार्पनिंग है वो सैमसंग की बेटर है। और सैमसंग की जो शैडो डिटेल है ना, वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। क्योंकि अल्ट्रा वाइड में क्या हो रहा है, वीवो की चलो प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, आपको रेडी टू यूज़ फोटोज़ मिल रही हैं, बट कई बार जो शैडो एरिया डार्क एरियाज है ना, वो एकदम ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक अचीव करने के चक्कर में, ठीक है। वो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा मुझे बैकलाइट में जब हमने फोटोज़ लिए, वहाँ सैमसंग बेटर परफॉर्म होते हुए दिखा, बिकॉज जो डायनामिक रेंज है, जो फोरग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है, वीवो हल्का सा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, जो कई सिचुएशन में उतना बढ़िया नहीं लगता। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे हमने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा टेस्ट किया वो इंडोर कैफ़े था। अब यहाँ पे मुझे एक क्लियर डिफरेंस लगा, वही वीवो में कूलर कलर्स हैं, सैमसंग में वार्मर फोटोज़ हैं। बट वीवो इज़ समथिंग जो आपको ऐसा आउटपुट देगा कि आप सीधा सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो ज़्यादा नेचुरल लगता है दिखने में। इवन जो फेस का प्रोसेसिंग है ना, वो मेरे को यहाँ पे भी सैमसंग में वार्मर साइड पे लग रहा है, एंड आई वुड पर्सनली चूज़ वीवो बिकॉज ऑफ जो फाइनल फोटो निकल के आ रही है। इवन अल्ट्रा वाइड में जो हमने फूड शॉट्स भी लिए, वो भी वीवो में बेटर फाइनल शॉट्स निकल के आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अल्ट्रा वाइड में जो मैंने नोटिस की कि भले ही वीवो मोस्ट केसेस में बेटर है, बट सैमसंग की एक चीज़ अच्छी है कि वो कंसिस्टेंट कलर्स देता है। वो ज़्यादा वार्म कूल में स्विच नहीं करता। आपको अगर एक आइडिया है ना कि मुझे ऐसे कलर्स मिलेंगे, ऐसा आउटपुट मिलेगा, तो सैमसंग वो कंसिस्टेंसी लेके चलता है। बट आई एम श्योर वीवो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 1-2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद उस पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अब मेरे फेवरेट सेगमेंट पे आते हैं, वो है टेलीफोटो कैमरा। तो देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। वीवो में 3.7